एक ऐसी लड़ाई, चुनाव की लड़ाई, जो लड़ाई राजस्थान के अगले सीएम फेस की है और असली जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन मैदान में नहीं, युद्ध है कांग्रेस के अंदर। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया। आज मैं आपको राजस्थान की राजनीति का वो गेम जो दिखता छोटा है लेकिन असर बहुत बड़ा करता है, उसके बारे में थोड़ा बताने वाली हूँ। युद्ध कांग्रेस इलेक्शन, लेकिन असल में ये पावर वॉर बड़े नेताओं के बीच है। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त एक साइलेंट स्टॉर्म चल रहा है। युद्ध कांग्रेस के चुनाव, लेकिन ये सिर्फ युवाओं का चुनाव नहीं है, ये है गॉडफादर पॉलिटिक्स का गेम, जहां हर युवा नेता के पीछे खड़े हैं बड़े बड़े नाम। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक चांदना। अब सवाल ये है कि कौन किसे सपोर्ट करेगा और बनेगा अगला पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट। देखिए, युद्ध कांग्रेस का अध्यक्ष बनना सिर्फ एक पद नहीं है, ये एंट्री गेट मानी जाती है पॉलिटिक्स में आने की, और यहीं से रास्ता खुलता है एमएलए, एमपी और मंत्री बनने का। यानी ये चुनाव है फ्यूचर लीडरशिप बैटल। इस बार चुनाव की टाइमिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ समय पहले प्रक्रिया रुक गई थी, लेकिन एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। और सबसे बड़ा फैक्टर मेंबरशिप। पिछली बार करीब 20 लाख सदस्य जुड़े थे। इस बार हर गुट पूरी तरह ताकत झोंक रहा है। जितनी ज्यादा सदस्यता रहेगी उतनी ज्यादा पावर। अब बात करते हैं रेस में चल रहे बड़े नामों की। सबसे पहले बात करें अनिल चोपड़ा, जो कि 2024 में लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। करीबी मुकाबला रहा और इन्हें सचिन पायलट कैंप का मजबूत चेहरा माना जाता है। फिर आते हैं अभिषेक चौधरी, एनएसयूआई बैकग्राउंड, विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और अंदरखाने खबर है कि इन्होंने गहलोत, डोटासरा, चांदना कैंप का सपोर्ट मिल रहा है। यानी ये सिर्फ कैंडिडेट नहीं, पूरा पॉलिटिकल गठबंधन है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। यशवीर सुरा और कुछ दूसरे नेता भी मैदान में आ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो सीधी लड़ाई नहीं रहेगी, ये बन जाएगी मल्टी कॉर्नर बैटल, जहां ये पूरा गेम बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट किसके साथ जाएंगे, क्योंकि यूथ पॉलिटिक्स में उनकी पकड़ जबरदस्त है। पिछली बार उन्होंने अभिमन्यु पुनिया को सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि इस बार उनके अपने ही कैंप से कई दावेदार नजर आने वाले हैं, जैसे अनिल चोपड़ा, मुकुल खीचड़, पारस गुर्जर। यानी सीधा सा मामला है, इधर कुआं है इधर खाई है। अब एक ऐसी सच्चाई जो खुलकर कोई नहीं बोलता। यूथ कांग्रेस चुनाव मतलब मेंबरशिप का खेल है। ऑनलाइन मेंबरशिप से लाखों करोड़ों का खर्च है, और जिसके पास ज्यादा सदस्य वही जीत के सबसे करीब है। अगर पूरे चुनाव को रिकॉर्ड करें तो यूथ कांग्रेस सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये पायलट वर्सेस गहलोत कैंप की ताकत का एक टेस्ट है, फ्यूचर लीडरशिप की पोजीशनिंग और 2028 के चुनाव का ग्राउंड वर्क है। तो फिलहाल रेस में है अनिल चोपड़ा और अभिषेक चौधरी, लेकिन याद रखिएगा, एक नया चेहरा या पायलट का एक फैसला पूरा गेम बदल सकता है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि राजस्थान यूथ कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा और किसे होना चाहिए? क्या पायलट का चेहरा जीतेगा या गहलोत कैंप फिर भारी पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।